गुरु की आँखें बोलती, फिर मुख की क्या बात। धन्य उसी का मात है जिस पर गुरु का हाथ। तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि। करुणा करो कर से दो आशीष। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। निवेदन किया गया कि आप हमारे लिए कुछ ऐसा मार्ग बतलाएं जिससे कि यह जीवन सुखी बन सके। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन। हर संसारी प्राणी अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है, दुख से डरता है। और निवेदन किया गया तो हमने भी उनसे कहा, एक हाइकू में कहा, सुनना चाहो। कितने अक्षर हो गए? 5। सुनना चाहो सुना तो सकता हूं, पर गुनो तो। सुनना चाहो सुना तो सकता हूं, पर गुनो तो। गुनने का अर्थ होता है उसे आचरण में लाना। जो हम सुनते हैं यदि वह जीवन में उतरता चला जाए तो वह सुनना सार्थक होता है। ज्ञान अगर आचरण में उतरता चला जाता है तो जीवन हल्का बनता है, अन्यथा जीवन भारी बनता है। शक्कर है, दूध में आपने डाल दिया, यदि घुल जाती है तो दूध मीठा हो जाता है। यदि दूध में शक्कर ना घुले तो वह शक्कर दूध के बोझ को तो बढ़ा देगी किंतु दूध को मीठा देगी। इसीलिए हमारे जीवन में ज्ञान से ज्यादा महत्व चारित्र का है। ज्ञान जीवन में आवश्यक है, किंतु जिसके पास ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा भी ज्ञान और अगर चारित्र उसके पास है तो भी वह सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। एक शिवभूति मुनिराज की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। संसार शरीर भोगों से वैराग हो गया, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट। पढ़ा है आप लोगों ने? मुनि बनने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, या सुखी बनने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। और आप तो अनुभव कर रहे हैं, जब आप कम ज्ञानी थे तब ज्यादा सुखी थे, और जब से ज्ञान ज्यादा बढ़ गया ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। पहले जब टीवी आती, टीवी के समय दिल्ली दूरदर्शन में मात्र एक सीरियल आता था रात में 9 बजे से 9:30 तक। चित्रहार आता था रविवार के रविवार, वो भी सुबह सुबह, और बढ़िया आनंद की जिंदगी थी। एक फिल्म आनी रविवार को रविवार, कोई टेंशन नहीं। अब लेकिन विभिन्न चैनल आ गए, बहुत सारे ज्ञान की बातें। न्यूज आती थी 20 मिनट की, उसके बाद मुख्य समाचार एक बार फिर, तो 12-24 घंटे के लिए फिर दूसरे दिन सुबह आएगी। अब लेकिन जब ये विभिन्न प्रकार के चैनल, मूवी चैनल, ये चैनल आजकल दिन भर आपके ज्ञान का विषय है। अब बताओ, ये ज्ञान ने हमें हल्का बनाया कि भारी बनाया? बहुत ज्यादा।
और ये सब जितना ज्ञान अपने लिए बढ़ता चला जाता है लेकिन चारित्र में नहीं उतरता तो लाभ नहीं होता। वो शिवभूति मुनिराज को वैराग हो गया, संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता का बोध हुआ तो उन्होंने कहा मुझे मुनि बनना चाहिए। कल जैसे महाराज जी ने शंकर समाधान में कहा था, यदि सुख चाहते पड़ी वज्जदु सामण्यम, श्रामण्य को अंगीकार करो यदि वास्तव में आप सुखी बनना चाहते हैं। और वे गुरु के पास गए, गुरु महाराज मुझे दीक्षा चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहता हूं। तो महाराज ने सोचा, देखा इसके पीछे इसको वैराग्य है तो दीक्षा के योग्य है। ज्ञानी व्यक्ति दीक्षा के योग्य नहीं होता, वैरागी दीक्षा के योग्य होता है। वैराग्य देखा, वैराग से भरा हुआ था, दीक्षा दे दी। चलो अब दीक्षा तो ले ली, अब कुछ पढ़ाई लिखाई भी हो जाए, क्योंकि पहले दीक्षा बाद में शिक्षा, पहले संस्कार बाद में ज्ञान। अभी बताते हैं जापान आदि देशों में हमने सुना है कि 10 साल तक के बच्चे को कोई स्कूल का प्रेशर नहीं होता, उसको देश के प्रति श्रद्धा भक्ति जगाई जाती है, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव, क्योंकि ये 10 साल की उम्र में बच्चों को संस्कार की मुख्यता होती है बजाय ज्ञान की। रट लेते हैं कि जो आपने संस्कार दिए, जैसे कन्नड़ में कोई युग सूक्ति बोलते थे, मूर वर्षितु बुद्धि की नूर वर्षितु भाग्यदे, ऐसे कुछ पूरा याद नहीं है। 3 साल तक जो आपने संस्कार दे दिए 100 साल तक काम आते हैं। और वहां पर वह है जो वो मुनि महाराज के लिए कुछ हमको पढ़ा दे, क्योंकि दीक्षा तो हो गई, अब शिक्षा भी जरूरी है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चों को शुरू से आप लोग क्या करते, ये एप्पल रटाने में उसकी जिंदगी ने बालपना जो निकाल देते ना माता पिता, रट्टू तोता बनाने में। अब वो 10 साल तक आपने उसको इतना रटा देते कि बेचारे के लिए संस्कार के लिए समय नहीं मिलता। एक्टिविटीज सिखाइए, आप क्या भला बुरे का ज्ञान करें। वहां हमने सुना, इसलिए आज जापान देश में हर व्यक्ति अपने देश के प्रति श्रद्धालु हुआ करता है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हुआ करता है। और बाद में 11 बजे तब पहली दूसरी क्लास उसको पढ़ाई जाती है, इसमें वो रटना पड़े, याद करना पड़े। हम तो उसको ए फॉर एप्पल में उसकी पूरी 15 दिन निकाल देते और रटने में। तो यहाँ पर वो मुनि महाराज को जैसे वैराग हुआ, पढ़ाया जाए तो शुरुआत करते नमोकार मंत्र से। किसको पढ़ाया जा रहा है? मुनि महाराज को। नमोकार मंत्र पढ़ो, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। गुरु ने बोला, शिष्य ने बोल लिया, अब याद करना है आपको। हाँ महाराज, कोशिश करते हैं। दूसरे ने पूछा, नमोकार मंत्र याद हो गया? बोले महाराज नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। अरे 3 दिन 4 दिन रोज पूछे, नमोकार मंत्र याद नहीं हो रहा, अब क्या करें? है तो वैरागी, कल्याण के मार्ग पे चला है, कुछ करना पड़ेगा। तो कहते माँ रुस माँ तुस, इतने याद कर लो। कितने अक्षर हो गए? 6 अक्षर तो कम से कम याद कर ही लो। माँ रुस माँ तुस, अर्थात मुझे राग नहीं करना, मुझे द्वेष नहीं करना। वो भी याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब एक बार आहारचर्या के लिए निकले और देखा एक महिला सूप में कुछ फटकार रही है। बोले माँ ये क्या कर रही हो? बोले महाराज ये छिलका जो अलग है उसको अलग कर रहे हैं। और तुस माने जो छिलका और मांस माने होता है उड़द, उड़द जो है वो पीछे काम किए तो मैं रख रही हूँ, बाकी छिलका अलग कर रही हूँ। अरे तुस मांस भिन्नम, तो मारुस मात उसको क्या है? तुस मांस भिन्नम। यही तो गुरुजी बताते थे कि छिलका अलग है और दाल अलग है, उसी प्रकार आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जब शरीर को मुझे छोड़ना ही है, इसको खाना पानी क्यों देना ज्यादा? चलो वापस बैक रिटर्न। और आकर के ध्यान में बैठ गए, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और ऐसे ध्यान में डूब गए कि अंतर्मूर्त में आकाश देवों से भर गया। देव लोग आ गए। गुरुजी ने पूछा क्यों, क्या हो गया भाई, क्यों देवता लोग आ गए? बोले साहब वो जो चेला था उसको केवल ज्ञान हो गया। अरे वो शिवभूति मुनिराज, इसको नमोकार मंत्र नहीं आता था, उसको केवल ज्ञान हो गया, और गुरु तो गुड़ रह गए, चेला शक्कर बन गया। आज हम जिस ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, वास्तव में ज्ञान के लिए कभी हमें ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना। ज्ञान तो हमारे जीवन में स्वयं आता है, बशर्ते यदि हमारे जीवन में संवेग वैराग्य जीवन में है तो ही सच्चा सुख मिलता है, अन्यथा ये ज्ञान ही हमें ज्यादा दुखी बना रहा है। आचिष्य ने एक दोहा लिखा
ज्ञान ही दुख का मूल है और ज्ञान ही सुख का कूल। राग रहित प्रतिकूल है, राग सहित प्रतिकूल है तो राग रहित अनुकूल। जो ज्ञान हमारे राग को बढ़ाने वाला होगा वो निश्चित हमारे लिए संसार का कारण बनेगा। जो राग को घटाने वाला होगा तो ज्ञान हमारे लिए सुख का कारण बनेगा। एक बार हम लोगों ने आचार्य से पूछा, आचार्य सत्वार सूत्र में पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, ज्ञान को बीच में क्यों रखा? तो आचार्य ने कहा ज्ञान बहुत ज्यादा चंचल होता है, यदि सम्यक दर्शन और चारित्र के बीच में नहीं रखेंगे तो ज्ञान कहीं भी फिसल जाएगा। जैसे माता पिता जब मेला देखने जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा तो उसको कहाँ रखते हैं? दोनों के बीच में, अन्यथा वो कहीं भी चला जाएगा। तो ज्ञान हमारे लिए आवश्यक तो है किंतु उतना ही आवश्यक है जिससे हमारा जीवन सुखी बने। इसलिए आज आप लोग जो ज्ञान के पीछे दौड़ रहे हैं ना, बच्चों को मंदिर भेजने की फुर्सत नहीं किंतु सुबह 6 बजे से स्कूल चला जाता है, पाठशाला के लिए समय नहीं क्योंकि ट्यूशन चला जाता है। इससे उसका जीवन उन्नत बनेगा कि अवनत बनेगा? थोड़ा विचार करना। यदि बच्चे में संस्कार है तो उसका जीवन सुखी बनेगा, अन्यथा करोड़ों की संपत्ति भी आप दे देना, उसका जीवन सुखी नहीं बन पाएगा। कल परसों किसी ने हमें एक सुरेंद्र शर्मा जो काव्य पाठ करते हैं उसका एक वीडियो दिखाया। उसने बहुत अच्छी बात कही। बोले क्या हुआ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था फेल हो गया, और फेल हो गया तो पिताजी को 6 महीने तक खबर तक नहीं लगनी थी, ये था मेरा मैनेजमेंट। लेकिन 6 महीने बाद मेरे मित्र ने मेरे पिताजी को बताया कि तुम्हारा लड़का फेल, तो आज करोड़ सब कुछ उनके पास है किंतु कोई संतान उनके घर में नहीं है। पहले भी होता था, और जितना धन संपत्ति होती थी उतना इस प्रकार का वहां पे अभाव होता था। बड़े बड़े सेठ परिवार आप लोगों ने देखे जिनके घर में सेठ सेठानी है किंतु कोई संतान नहीं है। और ये भी आज भी ऐसी परिस्थिति बन रही। कई जगह हमारा प्रवास होता है, चातुर्मास वर्षा योग चलता है, और वहां पर हम जाकर के देखते हैं बहुत से परिवार दंपत्ति ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ संपन्नता है किंतु उनके घर में कोई योग दीपक नहीं है। अब इस सब का क्या होगा? तो एक बार का प्रसंग हमें ध्यान, एक श्राविका बेटी थी, वो हमारे पास आई और उसने कहा महाराज आशीर्वाद दो, हमें एक बेटा हो जाए। तो हमने कहा बेटा हो जाए? तो देखिए मन के पास 2 बेटा बेटी तो थे। फिर उसने कहा कि महाराज हमारे चाची सास जो है ना, उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। हम सोच रहे हैं ना यदि हम योग्य हैं तो क्यों ना हम ये कर्तव्य करें कि एक संतान को जन्म देकर के अगर उस परिवार को हमने दे दिया तो शायद उस परिवार का घर जो अंधकार में या दुख में जूझ रहा है उनके जीवन में खुशी का माहौल बन जाएगा। उस समय उसने उतना लिया, बाद में हमें समझ में आ गया उसने क्यों कहा। क्योंकि यदि आज हमारे पास योग्यता है उसका हम सदुपयोग नहीं करते हैं तो भविष्य में योग्यता समाप्त हो जाती है। एक बार पूज्य सुधा सागर महाराज जी ने भी कहा था कि तुम्हारे पास धन संपत्ति है और फिर भी अगर दान पुण्य नहीं करते तो धन की 3 ही गति होती है, दान भोग अरु नाश, और वो नष्ट हो जाता है। यदि अपने घर में धन संपत्ति आप बहुत बढ़ रही है तो अपन क्या करते हैं? दुकान बंद कर देते क्या? धन का आना बंद कर देते क्या? नहीं, धन आए और यदि ज्यादा हो जाता तो क्या करते हैं? पात्र को दान देते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, क्षेत्रों का निर्माण करते हैं, किंतु संपत्ति के आने के द्वार को कोई बंद नहीं करता। आज स्त्री जो है करुणा की मूर्ति मानी जाती है। आज आपके 9 महीने का कष्ट किसी एक परिवार को जिंदगी दे सकता है। आज सैकड़ों परिवार, एक हम अब बताए कोतमा एक में हमारा चातुर्मास हुआ था और हम जंगल के लिए जाते थे तो वहां पर एक जो भीख मांग करके गुजारा करने वाले बंजारे जैसे थे वो लोग वहां रुकते थे स्टेशन के पास, और 2 बेटा बेटी प्रतिदिन नमोस्तु करने आते थे और दिन भर वो बच्चे भीख मांगते थे। लेकिन उनकी कैसी श्रद्धा बनी, जैसे बाबा जी देखे तो दौड़ के आते थे और बिल्कुल अच्छे से बैठ करके नमोस्तु करते थे। और उनको भी देख के हमें इतना अच्छा लगता था कि ये भले जैन कुल में जन्म नहीं लिया किंतु कैसे इनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। और जब हम उनको आशीर्वाद देते थे तो उसी समय एक व्यक्ति हमारे साथ चलते थे
जिनके परिवार में ये परेशानी थी, वो एक दिन कहने लगे, महाराज यही बच्चे अगर हमें मिल जाए तो हम इनको भी गोद लेने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे अभी हमने एक भारत सरकार में वो एप्लीकेशन लगाई कि हमें कोई संतान मिल जाए, कम से कम उसमें 1,500 से 2,000 और अधिक नंबर हैं, वो लगाना पड़ता होगा कोई, तब हमें वो संतान का योग मिलेगा, पता नहीं क्या है। फिर हमने सोचा आज जैन कुल में इतने दंपति हैं, ऐसे पति पत्नी हैं जिनके पास योग्यता है, और आप जो योग्यता का रोध बंद कर देते ना, आगम में लिखा है राजवार्तिक में, नपुंसक वेद के बंद का कारण होता है अपनी इंद्रियों को उपरोध कर देना। इसलिए कुछ समाज ऐसी भी जहां ये परिवार नियोजन के कोई साधन और इसका उपयोग नहीं किया जाता। अभी एक कवि है, उन्होंने बताया, मैं आज मेरी शादी के 30 साल हो गए, हमने कभी किसी ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं किया, माँ समय समय पर संयम धारण किया और हमारे घर में 2 ही संतान हैं। यदि व्यक्ति संयम को धारण करे तो भी ये बहुत समय समय पर भी यदि आप संयम धारण करते हैं तो कहना चाहिए अधिक संतान की प्रवृत्ति को रोकने में कोई बाधक नहीं है। किंतु इस तरह से जो आज परिवार नियोजन आदि की योजना करके जो निरोध करते हैं, रोक देते हैं, इसमें नपुंसक वेद के आश्रव का कारण आगम में लिखा है। नपुंसक वेद जानते ना, स्त्री पुरुष और नपुंसक कॉमन जेंडर्स को आप कहते, तो ये इसका कारण लिखा है। यदि आज हमारे पास योग्यता है तो विचार करना चाहिए नव दंपत्ति को, जहां आप 2 संतान तो 3 संतान तो परिवार में, इसीलिए कि हमारी धार्मिक संस्कृति और संस्कारों की सुरक्षा हो। आज हम देख रहे हैं एक बेटी थी, वो पढ़ लिख के ब्याह हो गया, बेटा जो है बेंगलोर चला गया और बाहर चला गया, घर में करोड़ों की संपत्ति है और पति पत्नी 2 ही हैं, उसके बाद नौकर चाकर है, कौन किस तरह से आपके जीवन को व्यवस्थित करेगा, कह नहीं सकते। इसीलिए आज हम लोग जो मुनि बने, कैसे बन पाए, 2 भाई 5 बहनें ऐसे सब थे तो निकल भी गए तो कोई बात नहीं, एक मुनि एक आरिका बन गए, लेकिन घर भी चल रहा है। यदि एक ही एक होते तो क्या बरोगे। अब आप कह रहे हो महाराज जी अच्छे लगते, माता जी अच्छे लगते, हर महाराज का हमारे चौके में आहार हो जाए, और महाराज का क्या, तुम महाराज बनने के लायक संतान ही नहीं है तुम्हारे पास, एक मोड़ा एक मोड़ी और वो एक को कमाने में लगा दिया, एक का विवाह, अब कैसे महाराज माता जी बनेंगे बताओ। आज के आने वाले 50 साल बाद आपको मुनियों के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। आज पहले जैसे लोग तरसते थे ना, वे गुरु कब मिले ही, आगे मुनि आरिका कहाँ से आएंगे बताओ। ये तो परंपरा, आज रॉ मटेरियल तो आपके पास है ना। आचार्य बार बार कहते थे, तुम लोग जब संतान को संस्कार देते हो तब तो मैं उनको मुनि आरिका के संस्कार दे पाता हूँ। यदि तुमने योग संस्कारवान संतान नहीं होती तो क्या ये मुनि आरिका बनते। अब ये कुरकुरे और चिप्स खाने वाले का महाराज बने बताओ। और वैसे तुम एक ही एक है तो और नहीं भेजोगे, हम लोग 2 4 6 तो काम निकल गए। आचार्य महाराज कितने भाई बहन थे पता है आपको। आरिका ज्ञानमती का नाम देखा, सुना आपने, हस्तिनापुर में 13 भाई बहन थे, तब तो कहीं 2 4 निकले। अब धर्म की परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। तो आपको ये विचार भी करना चाहिए, एक तो अपने लिए, अपने ही परिवार में, जहाँ एक गरीब व्यक्ति क्या फिर भी 4 बच्चे हैं, किंतु तुम धनवानों क्या 2 बच्चे और 1 बच्चा भी दुर्लभ हो रहा। अभी हम एक परिवार में गए आहार करने के लिए, देखा एक अकेला बच्चा तो उदास बैठा था, पूरा कमरा खिलौने से भरा हुआ था, किंतु उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं थी। यदि उसका 2 भाई बहन होते तो शायद वो अपने आप खेलते। हम लोग 4 4 5 5, आज मम्मियाँ टेंशन में हैं, महाराज एक ही तो संभल नहीं रहा, 3 कैसे। अरे वो 3 अपने आप संभल जाते थे। आपको ध्यान है, कभी आपको ध्यान क्या आपके निमित्त से माँ को कष्ट हुआ? नहीं, 3 4 भाई बहन होते थे, अपने आप खेलते थे, बड़े होते थे, समझ जाते थे। ये आज पढ़े लिखों के कारण, ये शिक्षा के कारण ही एक ऐसी विकृत मानसिकता बनती चली जा रही है। और ये आगामी आने वाले समय में धर्म के लिए आप लोग जितनी बातें सुनते ना, महाराज जी ने अभी कहा कि शंका समाधान सब सुन रहे हैं, लेकिन वो शंका भी कर रहे हैं पड़ोसी के लिए। एक हमारे महाराज, हमारे बड़े महाराज प्रशांत सागर महाराज और हम लोग दोनों थे इस समय इंदौर में भी, वो हमेशा कहते थे, हम सुना रहे हैं ये सत्य तो है, आप सुन रहे हैं ये हमारा भ्रम है। हम सुना रहे हैं ये सत्य और आप समझ रहे हैं ये भ्रम है, लेकिन ऐसा नहीं, इस भ्रम को तोड़ना है और अपने जीवन को संयमित बनाने के साथ साथ
यदि हमारे पास योग्यता है तो एक संतान को जन्म दो, और वो यदि संतान जैन कुल के संस्कारों से पल्लवित किसी परिवार में जाती है तो पूरे घर का प्रकाश और पूरे परिवार को सुख होता है। जिनके घर में संतान नहीं है उनका दुख वो ही जानते हैं। भगवान ना करे किसी गृहस्थ के जीवन में ऐसा संकट आए, किंतु है, और हम यदि उसको दूर करने में सक्षम हैं, कम से कम अपने परिवार में आसपास आप देख सकते हैं, तो हमारे ख्याल से बहुत बड़ा दान है। 4 प्रकार के दान हमारे आचार्यों ने कहा है, और आचार्य ने तो सुनीति शतक में अभय दान को सबसे श्रेष्ठ दान माना है। और यदि किसी हमने अपने एक बेटा बेटी किसी को दे दिए, मात आपके 9 माह का कष्ट व्यक्ति के यदि जीवन भर सुख का कारण बनता है, तुम तो इतनी करुणावान हो कि अपने परिवार के लिए कितने कष्ट को महिलाएं सहन करती हैं। आचार्य ने मूक माटी में लिखा है, मुख पर पल्ला लेकर भीतर ही भीतर रोती है, किंतु अपने मेरे दिख से कोई दुखी ना हो, ऐसी वो पुरुषार्थ माँ करती है। और यदि हमारे निमित्त से किसी एक परिवार का यदि दीपक होता है तो अभय दान इससे बड़ा क्या है। वो परिवार अपने भविष्य को लेके भयभीत है कि मेरा भविष्य क्या होगा, ये करोड़ों की संपत्ति क्या होगा, कौन इस प्रवाह को आगे बढ़ाएगा। यदि आपके माध्यम से उसका भय दूर होता है और वो व्यक्ति यदि अपने जीवन को धर्म से जोड़ सकता है, ये अभय दान बहुत श्रेष्ठ है। आचार्य महाराज ने चारों दान में अभय दान को श्रेष्ठ कहा, क्योंकि जो भयभीत व्यक्ति है उसको हम निर्भय बना देते हैं। आप चिंता नहीं करो, हमारे पास वो योग्यता है और हम आपको एक बेटा बेटी दे देते हैं। और तो वो परिवार, हमने तो लड़कियों को तक देखा लोग गोद ले लेते हैं और उनको पढ़ा लिखा के उनको लगता कोई तो संतान हमें मिली। यदि ऐसा हम कर सकते हैं तो हमारे विचार से तो ये एक अभय दान है, श्रेष्ठ दान है। और यह दान हमारी परंपरा में यदि चलते रहेगा, आज आने वाले समय में लेट शादी होना, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई होना, पूर्व में मित्रता का हो जाना, और ये सबका दुष्परिणाम ये हो रहा है। अभी पेपर में हमने एक बार पढ़ा था कि 30 साल के बाद संतान उत्पत्ति की क्षमता सहजता से समाप्त हो जाएगी आने वाले समय में। और कंप्यूटर, लैपटॉप और जो मोबाइल से ये सारे के सारे चीज़ें प्रजनन शक्ति को समाप्त कर देगी। तो पति पत्नी तो रहेंगे, किंतु आगे बच्चों का अगर संतति का प्रवाह नहीं चलेगा। और आज ऐसे भी कुछ मोटिवेशन वगैरह कहने लगे कि इसकी आवश्यकता नहीं है, लोग शादी न करना और इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो धर्म की परंपरा कैसे बढ़ेगी। विवाह का उद्देश्य ये हुआ करता है कि हमारी संस्कृति और संस्कारों का प्रवाह आगे बढ़े। आज आपको माता पिता के द्वारा संस्कार मिले, आप दुनिया में कहीं भी रहें, किंतु आपको देव सास गुरु याद आते हैं। और आपने इंदौर में आकर के भी जहाँ मंदिर नहीं था वह मंदिर बना लिया और भगवान की पूजन पाठ स्वाध्याय आप करने लगे। यदि हमने आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार दिया तो हम अपने बुजुर्गों का ऋण चुका सकते हैं। अन्यथा हमने सोचा हमें क्या करना, हम दोनों की सुख की प्राप्ति हो रही है, बच्चे तो टेंशन है, तो भैया मर करके सब देव बन जाओ। देवों में बच्चों का कोई टेंशन नहीं होता, देव देवी रहते हैं और उनको कोई बाल बच्चे नहीं होते। मनुष्य गति में अगर हमें संस्कारों का प्रवाह करना है और एक दूसरे के परिवार में अगर सुख का माहौल हम बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो आने वाले समय में ऐसा होगा आप मनुष्य तो बन जाएंगे किंतु संतान को जन्म देने की योग्यता आपके पास नहीं रहेगी। क्योंकि जब योग्यता थी तब आपने उसका सदुपयोग नहीं किया। धन था, धन का दान, आज जिस गरीब को, भिखारी को आप देख रहे हैं उसको देख के भी धर्म ध्यान कर सकते हैं। काश इस व्यक्ति ने पूर्व में दान दिया होता, ये दरिद्र नहीं बनता। आज जो दरिद्र बना है वस्तु थी उसके बाद उसने दान नहीं किया। आपके पास योग्यता है फिर भी आप उसका पालन नहीं करते, वो योग्यता भविष्य में ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको योग्यता ही समाप्त हो जाएगी। इंसान तो बनोगे किंतु इंसान देने के बाद भी संतति को उत्पन्न करने की क्षमता तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। लेकिन आज हमें जो मिला है, जिन कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, इस संस्कारों को बचाना है और आगे प्रवाहित रखना है। तो निश्चित ही वस्तु स्वरूप को हम विचार करें और अपने जीवन में ज्ञान से ज़्यादा चारित्र के महत्व को समझे और पीढ़ी को संस्कारवान बनाते हुए ये अभय दान के विषय में भी विचार करेंगे तो सैकड़ों परिवारों का जीवन में खुशी की लहर दौड़ सकती है और आपका थोड़ा सा त्याग
एक बहुत बड़ा अभय दान के रूप में अतिशय पुण्य का आपको कारण बने। इसी मंगल भावना के साथ गुरु के वचनों को मां सुनना नहीं है, गुनना है, जीवन में उतारना है, ऐसे संकल्प के साथ आप जाएंगे, निश्चित आपका जीवन सुखी बने इसी मंगल भावना के साथ। बोली भगवान महावीर स्वामी की। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज ये अर्घ्य चरण को समर्पित करेंगे आचार्य श्री के पावन चरणों में। हो आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे।